नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। आध्यात्मिक रहस्यों के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। श्री कृष्ण समान दैवी गुणों से संपन्न बनने का लिया संकल्प। बागलकोट सेवा केंद्र के द्वारा ग्रामीण विकास प्रभाग का कार्यक्रम शाश्वत यौगिक खेती के लिए किया प्रेरित। विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा अम्बाला के दयाल बाग सेवा केंद्र पर कोरोना वीरों का सम्मान, समाज सेवियों को भी किया गया सम्मानित। और ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा CISF पर्सोनेल के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन, राज्यों को जीवन में अपनाने की सलाह। श्री कृष्ण जन्माष्टमी देश सहित विदेशों में भी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा भी इस पर्व के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर यही संदेश दिया जाता है कि श्री कृष्ण के अंदर जो मूल्य और विशेषताएं हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना ही सही अर्थों में जन्माष्टमी मनाना है। कुछ ऐसा ही संदेश दिया ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने। तो आइए जानते हैं इस जन्माष्टमी पर उनका क्या संदेश रहा। श्री कृष्ण ना केवल सर्वश्रेष्ठ देवता थे, बल्कि वो सतयुग के प्रथम विश्व महाराजकुमार थे। क्योंकि इस दुनिया के अंदर बिल्कुल न्यू, जिसको कहते हैं नई दुनिया, पहला जन्म जो परमात्मा कलयुग के बाद जब सतयुग आता है आत्माओं को देते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ जन्म श्री कृष्ण का था। परमात्मा ने बताया है कि सतयुग में जब प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण जन्म लेंगे तो उनका परिवार और उनकी रॉयल प्रजा आदि, उनकी संख्या 16,108 होंगे। ये उन पवित्र आत्माओं का गायन है जिनकी हम भक्ति में माला भी सिमरते थे। जब रास रचाने की बात आई तो लोग तो उसे लेते हैं संगीत से, नैसर्गिक विधा से, रास से, लेकिन सच पूछिए तो संस्कारों की रास जो मिलाई श्री कृष्ण ने उन ग्वाल बालों के साथ, नंद के प्रजा में रहने वाले प्रजाजनों के साथ, कि हर अमीर, उमराव, गरीब, हर एक उन्हें अपना रहनुमा मानने लगा। बड़ी बात थी। झांकियों को जब आज आप देखने जाएं तो अपने अंदर भी झांक कर देखना, क्या श्री कृष्ण जैसे गुण हम में भी हैं? क्या श्री कृष्ण हमारे अंदर बैठ सकते हैं, हमारे दिल में समा सकते हैं? हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। क्यों? गुणवान को ही प्यार किया जाता है, जो बहुत पवित्र होते हैं उनको ही प्यार किया जाता है, जो निर्मल होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। नवयुग का संदेश लाता यह पर्व ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन सहित देश के अनेक स्थानों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिसमें बात करें रांची की तो हरमू रोड सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला ने कहा कि हम हर बार झांकी सजाते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते कि हमने श्री कृष्ण समान कितने दैवी गुण धारण किए हैं। इसके साथ ही नाबार्ड जनरल मैनेजर सुब्रत कुमार नंदा, DGM सुभाष चंद्र, हुंडई के एरिया मैनेजर अमरजीत, समाज सेवी अशोक अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे तथा बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। दुनिया में चलने के लिए बहुत सुंदर सुंदर, जैसे हम आज के जगत में हम झांकियां सजाते हैं,
क्यों नहीं अपने अंदर हम झांक कर देखें, क्या हम श्री कृष्ण जैसे गुणों को जीवन में हमने धारण किया है, बुराइयों को हमने छोड़ दिया है, कोई बुराइयों का दाग तो हमारे अंदर नहीं लगा हुआ है। तो अपने अंदर झांके और अपने जीवन को सब गुणों से सजा ले, ऐसी सुंदर जीवन की झांकी हमारी बन जाए। आगे भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र पर सुंदर झांकियों के साथ कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने कहा कि श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कलाओं में संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण निर्विकारी थे। दिल्ली के पंजाबी बाग सेवा केंद्र पर इस उपलक्ष्य में प्रभारी बीके कोकिला ने सभी को शुभकामनाएं दी। तो बिहार में गया के सिविल लाइन सेवा केंद्र के द्वारा यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। पंजाब के नवा शहर सेवा केंद्र के द्वारा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी अध्यक्षा पूनम मानिक, धार्मिक उत्सव कमेटी के प्रेसिडेंट जेके दत्ता, पूर्व विधायक इकबाल कौर, बीके मंजीत और बीके पूनम मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। वहीं मोहाली सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके प्रेम ने श्री कृष्ण के समान दिव्य गुणों से संपन्न बनने का आह्वान किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे। अन्य खबरों की बात करें तो कर्नाटक के बागलकोट सेवा केंद्र के द्वारा ग्रामीण विकास प्रभाग के अंतर्गत ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। पोमोग्रेट फ्रूट क्रॉप विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में प्रसार निदेशक डॉक्टर SI अथानी ने कहा कि वर्तमान समय में कृषि में जरूरी है कि जैविक और यौगिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इससे उपज भी अच्छी होती है और सेहत के लिए भी लाभदायी रहता है। इस कार्यक्रम में बेलगावी सब जोन प्रभारी बीके अंबिका ने अपने आशीर्वचन देते हुए कहा कि शाश्वत यौगिक खेती सतयुग की खेती है। इससे मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। कार्यक्रम में चिकोडी सेवा केंद्र की बीके शांता, मुद्दे बिहार की बीके रेणुका समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही कई और सत्रों का भी आयोजन किया गया। विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा में अंबाला कैंट के दयाल बाग सेवा केंद्र के द्वारा समाज सेवकों और कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अंबाला के आसपास के क्षेत्रों से आए अनेक समाज सेवी संस्थाओं को उनके अथक प्रयासों के लिए सराहा गया व स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र पुरस्कार के रूप में देकर प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका पार्षद एडवोकेट संदीप सचदेवा ने संस्थान के इस आयोजन के लिए धन्यवाद किया और हरियाणा पॉन्ड एंड वाटर अथॉरिटी के सदस्य इंजीनियर HP शर्मा और बीके भारत भूषण ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर सभी दीदियों का, भरत जी का और आप सब समाज सेवी भाइयों का, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोविड काल के दौरान भी और अन्य समय में भी किस प्रकार हम अपनी समाज में सेवाएं देते हैं, तो मेरी तो उस परमपिता परमात्मा से इतनी ही विनती कि उसने पहले से ही आपके ऊपर एक विशेष कृपा करके आपके अंदर ये भाव जागृत किया हुआ है कि आप समाज में केवल और केवल देने मात्र के लिए आए, क्योंकि समाज सेवा वही आदमी कर सकता है जिसके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। धन, मन, तन सबके पास एक जैसा है, परंतु समाज को निस्वार्थ भाव से देना ये कोई व्यक्ति ही कर सकता है। इंसान तो जिन चीजों के पीछे अगर लगा हुआ है वो तेरे साथ जाने वाली नहीं है, साथ तो तेरे श्रेष्ठ कर्म और पुण्य कर्म। तो आप भी पुण्य कर्मों का खाता जमा करने में लगे हुए हैं, जान की भी परवाह न किए बिना, जिन्होंने कोविड में भी खूब सेवा की और भी आगे पीछे लक्ष्य था सेवा। इस दौरान बीके आशा ने सभी विजेताओं को सम्मान प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी और बीके प्रीति ने इसी तरह मिलजुल कर समाज उत्थान का कार्य करने की प्रेरणा दी। पुणे के जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर और एडमिनिस्ट्रेशन विंग के द्वारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंटर पर्सनल रिलेशंस विषय पर ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी के कर्नल नीलेश रविंद्र पाठरकर, असिस्टेंट कमिश्नर महेश रोकाड़े, एडमिनिस्ट्रेशन विंग की अध्यक्षा बीके आशा, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, भवन रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके सुनंदा ने
आपसी संबंधों में सौहार्द, सहयोग और स्नेह की भावना जागृत हो, उसके टिप्स दिए। It felt so nice that there is no religious aspect involved in the Brahma Kumaris. What is involved is the soul, and what is involved is the spiritual aspect. And I think a lot of this spiritual aspect is there forged maybe. विश्वविद्यालय के ज्ञान में आने के बाद हम में भी बदलाव हो सकता है, और हमारे जो फैमिली है, रिलेटिव्स है, मतलब और कोई एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे सब लोग हैं, उसमें भी हम वहाँ का भी कल्चर बदल सकते हैं। जिसकी जो विशेषता उसको उससे सम्मान रखें। और तीसरा विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। Faith can move mountains. असंभव भी संभव हो सकता है यदि हम विश्वास रखते हैं। बिहार के सिमराही बाजार सेवा केंद्र के द्वारा सशस्त्र सीमा बल के इंस्पेक्टर अवनीश महतो और जवानों को ईश्वरीय संदेश दिया गया, जिसमें बीके बबीता और बीके रेणु मुख्य रूप से शामिल रहीं। वहीं परमात्मा अनुभूति संग्रहालय में SBI के कैशियर उपेंद्र प्रसाद यादव समेत कई विशिष्ट लोगों ने वृक्षारोपण किया। आगे मधेपुरा में विश्व बंधुत्व दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद यादव, समाज सेवी डॉक्टर भूपेंद्र नारायण और प्रभारी बीके रंजू ने दादी प्रकाश मणि जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और आपस में ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। मुंबई में बेलापुर के ग्रैंड बैंक्वेट्स में अष्टलक्ष्मी द प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पनवेल सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा को कार्यक्रम के आयोजक अंजनी शर्राफ ने अष्टलक्ष्मी अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि समाज में उनके द्वारा किए गए अतुलनीय सेवाओं को देखते हुए दिया गया था। प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने और वायुमंडल को शुद्ध बनाने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद तथा सरदार पटेल संस्थान के द्वारा अंकुर योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद जिलाधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने पौधारोपण किया और संस्थान के पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग के द्वारा CISF पर्सोनेल के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर से राजयोग शिक्षिका बीके एकता और कमांडर बीके शिव ने विषय को बखूबी स्पष्ट किया और सुंदर जानकारी दी। और आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये साधन होने के कारण हमारा माइंड नॉन स्टॉप है ना, मोबाइल उठाया, कुछ चीज कहीं से कोई मैसेज आया, कहीं कुछ आया, टीवी में इतने सारे चैनल है, ये न्यूज़ वो न्यूज़, तो हमारा माइंड कंटिन्यूस चल रहा है और माइंड की एनर्जी कम होती जाती है, ड्रेन होती जाती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।